हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की आग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। उस ज़माने में नमरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता और उन पर बहुत खर्च करता था। लेकिन एक ज़माने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया और हुकूमत करते करते खुदाई का दावा करने लगा। उसने अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए और जनता को हुक्म दे दिया कि वे उनके आगे सजदा करें। एक दिन उसके शहर के कुछ जादूगर उसके पास आए और कहने लगे, बादशाह सलामत, इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और आपके दिन दोनों को तबाह करके रख देगा। नमरूद यह सुनकर बेचैन हो उठा। उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी माँ बहुत घबरा गई। रात के अंधेरे में वे अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। बच्चा बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगा लेती। आगे जाकर उन्होंने एक नहर के पास एक गुफा देखी। उन्होंने अपने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा, रोते हुए गुफा में रखा और घर लौट आईं। वह रोजाना गुफा में जाकर बच्चे को देखती। जब देखती कि बच्चा जिंदा है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वे देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और दूसरे से शहद पीते हैं और अल्लाह की पनाह में हैं। यह देखकर उनकी माँ हैरान रह जाती। वह बच्चे को गले से लगाकर दूध पिलाती और फिर रोते हुए घर लौट जाती। अगर कभी माँ देर कर देती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठे से ही पेट भर लेते। असल में माँ का दूध पिलाना तो बस एक जरिया था, वरना जिसने उन्हें पैदा किया था वही उनकी हिफाजत और परवरिश कर रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में उतना बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे एक हफ्ते में बढ़ते हैं, एक हफ्ते में उतना बढ़ते जितना दूसरे बच्चे एक महीने में, और एक महीने में उतना बढ़ते जितना दूसरे बच्चे एक साल में। इस तरह दूध पीने की मुद्दत गुजर गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में समझ पैदा हुई तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा रखा है, वरना अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत बड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ, अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। माँ ने उन्हें बाहर निकाला। रात में जब उन्होंने आसमान पर चमकते सितारों को देखा तो बोले, यह मेरा रब है। लेकिन जब सितारे डूब गए तो बोले, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता। फिर चांद को देखा, उसकी रोशनी तेज थी तो कहा, यह मेरा रब है। लेकिन जब चांद भी डूब गया तो बोले, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर जब सूरज निकला और चमका तो बोले, यह मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो बोले, मैं उन चीज़ों से बेजार हूं जो खुद डूब जाती हैं। मेरा रब वह है जिसने आसमान और ज़मीन पैदा की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम जो इन बुतों की पूजा करते हो इनमें कोई जान नहीं है, ये सब पत्थर हैं। हमारा असली खुदा अल्लाह है, उसी की इबादत करो, इन बुतों की इबादत छोड़ दो। जब कौम के लोगों ने यह सुना तो गुस्से में नमरूद के पास पहुंचे और कहा, इब्राहीम ने हमारे बुतों को तोड़ दिया है, इसलिए आप उन्हें सख्त सजा दें। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलवाया और पूछा, बताओ, हमारे बुतों को किसने तोड़ा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह तो उनके बड़े बुत ने किया है, अगर बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात ने दरबार में मौजूद बहुत से लोगों के दिलों को हिला दिया। कई लोग मुसलमान हो गए। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया कि इब्राहीम को कैद में डाल दो, वरना ये लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन काफिरों ने कहा, इब्राहीम को आग में जलाओ, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। नमरूद ने एक पहाड़ के पास 160 गज लंबा मकान बनवाया। उसमें लकड़ियाँ इकट्ठा की गईं। जब सारी लकड़ियाँ जल गईं और अंगारे लाल हो गए तो वह जगह इतनी गर्म हो गई कि लोहा भी पिघलने लगा। अब सवाल था कि इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाए,
क्योंकि उसके पास जाने वाला भी जल जाता था। शैतान आया और बोला, एक बड़ा झूला मंजनीक बनाओ, उसमें इब्राहिम को बिठाकर आग में फेंक दो। नमरूद को यह तरीका पसंद आया और उसने ऐसा ही किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में बिठाकर आग की तरफ फेंका गया तो फरिश्ते अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, इब्राहिम तेरी मोहब्बत में जलाए जा रहे हैं, उनकी मदद फरमा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम लोग मेरे इब्राहिम के पास जाओ और अपनी मदद पेश करो, अगर वह चाहें तो मदद करना, वरना मुझे और मेरे दोस्त इब्राहिम को छोड़ दो। फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, अगर आप हुक्म दें तो हम इस आग को फूंक मारकर बुझा दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है या अपनी मर्जी से आए हो? उन्होंने कहा, हम सब ने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरा रब चाहे तो वह खुद मेरी मदद करेगा। मेरा रब जानता है कि मैं उसके नाम पर आग में डाला जा रहा हूं, इसलिए मैं उसी पर भरोसा करता हूं। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। कुरान सूरह अल-अंबिया 21-69। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे 7 दिन तक उस आग में रहे। उनके लिए जन्नत से खाना लाया जाता। 7 दिन बाद जब लोगों ने देखा तो हैरान रह गए कि इब्राहिम आग से सही सलामत बाहर आए हैं। नमरूद डर गया। वह समझ गया कि इब्राहिम सच कहते हैं। मगर उसके वजीर हनुमान ने कहा, इतने साल खुदाई का दावा किया है, अब बंदगी करोगे तो लोग तुम्हें रुस्वा कहेंगे। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा, तू बुरे काम छोड़ दे और अल्लाह के आगे सिर झुका दे। जिसने तुझे 400 साल तक बादशाह बनाया, उसी ने मुझे नबी बनाया। तेरी हठधर्मी अब तुझे बर्बाद कर देगी। नमरूद ने कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो उससे कहो कि मेरी फौज के सामने अपनी फौज भेजे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की। अल्लाह ने मच्छरों की फौज भेजी। वह इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी छिप गई। उन्होंने नमरूद और उसकी फौज पर हमला कर दिया। हजारों आदमी और जानवर मारे गए। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके सिर में चला गया। वह दर्द से तड़पने लगा। जब तक लोग उसके सिर पर चप्पल नहीं मारते थे, उसे सुकून नहीं मिलता था। वह दिन रात यही करता रहा और आखिरकार उसी दर्द में मर गया। इस तरह नमरूद का अंत हुआ और अल्लाह ने अपने प्यारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाबी दी। बाद में अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ हिजरत कर गए। उन्होंने अपने साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम को लिया। मिस्र के लोगों ने बादशाह को बताया कि सारा बहुत खूबसूरत है। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि मैं उस औरत के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने सारा की हिफाजत की और वह भी उस पर ईमान लाया कि सच्चा खुदा सिर्फ अल्लाह